हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 5th रिमझिम का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है चुनौती हिमालय की। चुनौती का अर्थ होता है ललकारना या पुकारना। हिमालय एक पहाड़ है जो इस प्रकार दिखाई देता है और हिमालय की जो चोटी है बहुत ही ऊंची है, जो मतलब बर्फ से ढकी हुई रहती है और जो देखने में इतनी खूबसूरत है कि हर किसी के मन को मोह लेने वाली है। और इस चोटी पर चढ़ने का मन है वो सभी का करता है, लेकिन इस चोटी पर चढ़ने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। तो यानी एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने अमरनाथ गुफा तक जाने का मन बनाया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी की अमरनाथ यात्रा है वो कैसी रही, यह इस पाठ को पढ़ने के बाद हम जानेंगे। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साफ सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। यानी जब जवाहरलाल हैं वो जोजिला के पास से आगे चलकर मतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने उन्हें बताया कि साफ जो सामने बर्फ से ढका हुआ जो पहाड़ है उसके पीछे है वो अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साफ रास्ता बहुत ही टेढ़ा है। तो कुली ने कहा कि साफ जो रास्ता है अमरनाथ जाने का वह बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। तो किशन ने कुली की बात काटी। तो किशन है उसने कुली की बात काटी और बहुत चढ़ाई है और साफ दूर भी है। और कुली ने कहा कि साफ बहुत चढ़ाई है और दूर भी बहुत ज़्यादा है। कितनी दूर है, जवाहरलाल ने पूछा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि कितनी दूर है। 8 मील, साफ कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। यानी 8 मील है, अमरनाथ की गुफा है वो 8 मील दूर है। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो चचेरा भाई था उसकी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। यानी जवाहरलाल नेहरू और उनका चचेरा भाई दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला के पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है, यानी क्या दिक्कत हो सकती है, क्या एतराज़ हो सकता है। आपत्ति यानी एतराज़। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। यानी उनको सफ़र करने की और भी जल्दी हो गई। यानी मुश्किलों के बारे में सुना तो उन्होंने सफ़र के लिए और भी वो उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ, जवाहरलाल ने जानना चाहा। यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जानना चाहा कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। यानी किशन ने हाँ कर दी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। दीप्ति भटार का दृश्य निराला था। यानी बहुत ही मनोहर सुनहरा दृश्य था। दूर दूर तक वनस्पति रहित, यानी बिना वनस्पति उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। यानी वहाँ पे वनस्पति बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं तो वहाँ पे वनस्पति है वो नहीं होती है। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठते हैं। यानी जो बर्फ है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, जब सुबह की पहली किरण उसको स्पर्श करती है तो वे ताज की भांति चमक उठते हैं। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते हैं मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। शरद हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे हैं। यानी जो बर्फीले पहाड़ हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो हड्डियों तक ठंडक है वो पहुंच जाती है। यानी बहुत ही सर्दी होती है वहाँ पे। जवाहर ने हथेलियाँ आपस में रगड़कर गर्म की। यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर गर्म किया और कमर में रस्सी लपेट कर चढ़ने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुँह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया। यानी जो किशन है वो अब गाइड बन गया, यानी उनको गाइड कर रहा था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यानी जवाहरलाल ने कहा कि बस 8 मील ही तो चढ़ाई करनी है, जो चढ़ाई है उसको पार करना है। यूँ 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चढ़ना दूभर हो जाता है। यानी दूभर यानी मुश्किल हो जाता है।
एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही है, यानी एक एक पैर रखने में भी कठिनाई हो रही है। रास्ता बहुत ही वीरान है, रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। यानी जो जो बर्फीले पहाड़ हैं वहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, तो पेड़ पौधे के बिना हरियाली कहाँ से, यानी जो पेड़ पौधों की हरियाली है इसके अभाव में, यानी हरियाली के बिना एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती, यानी वहाँ पे अगर एक फूल भी दिख जाता तो आंखों को ठंडक सी मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ, यानी जो चट्टान है उस पर केवल बर्फ दिख रही थी, यानी वहाँ पे बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, यानी फिर भी जो सन्नाटा था वहाँ पे, तो वहाँ बहुत ही सुकून था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल चढ़ते जा रहे थे, जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। यानी जवाहरलाल है वो बढ़ते ही जा रहे थे और जो जो ऊपर चढ़ते गए, यानी ऊंचाई पर जाते गए, त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुल्ली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद भी उन्हें कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा है वो नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, यानी थोड़ी देर के बाद बर्फ़ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई, यानी बर्फ़ के ऊपर जब वो पैर रखते तो जो पैर हैं वो फिसलते, मतलब ज़्यादा फिसलने लग गए थे, फिसलन है वो बढ़ गई थी। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। यानी एक बर्फीला मैदान है वो था वहाँ पे, तो चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ जो मैदान है वह देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो प्रकृति की कैसी मनोरम छटा थी, यानी बहुत ही शानदार वो दृश्य था, मन को मोह लेने वाला था। जो प्रकृति की मनोरम वो छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे, यानी दिन के 12 बजने वाले थे और सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। यानी दिन के 12 बजने वाले थे और सुबह 4 बजे से चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, यानी इस समय अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, यानी जो अमरनाथ की गुफा है उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी जवाहरलाल की चाल में न तो ढीलापन था और न ही बदन में सुस्ती थी, यानी आलस था। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, यानी जवाहरलाल ने हिमालय को चुनौती दी थी। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा, एक कुल्ली ने कहा। एक कुल्ली ने कहा कि साहब अब लौट चलते हैं, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते ही जो दिन है वो ढल जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, यानी किशन ने कहा कि साहब जो अमरनाथ की गुफा है वो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया, यानी प्रोत्साहित किया कि अब आधे मील की ही तो बात है और हमने जो इतनी चढ़ाई कर ली है तो बाकी है वो हम कर लेंगे। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था, उसके पार दूसरी ओर नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे, यानी बहुत ही जोश से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत यानी हकीकत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी, यानी जो बर्फ की जो फिसलन है वो बहुत ही ज़्यादा थी, गजब की थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता, कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर
धंसता जाता। धंसता जाता बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। यानी यात्रा करने में जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुँह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। यानी जवाहरलाल ने तभी देखा कि सामने एक बहुत ही गहरी खाई है जो ऐसी लग रही है मुँह फाड़े निगलने को तैयार है। अचानक उनका पैर फिसला और वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। यानी जो सामने उसे खाई दिखाई दे रही थी बहुत ही गहरी थी वो, तो अचानक से जो जवाहरलाल हैं उनका पैर फिसल गया और वे लड़खड़ा गए और वे संभल पाते इससे पहले ही खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए, किशन चीखा। यानी जो किशन है वह जोर से चिल्लाया कि सांप गिर गए। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। यानी जो उसका भाई था चचेरा, उन्होंने आवाज़ लगाई कि जवाहर, तो उनकी आवाज़ से जो वादियों की शांति थी वो भंग हो गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। यानी अपने भाई को बचाने के लिए खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वहीं उसका एकमात्र सहारा था। यानी जवाहरलाल ने जो रस्सी थी उसको कसकर पकड़ रखा था क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। यानी जवाहर को ऊपर से अपने भाई की पुकार है वो आवाज़ है वो सुनाई दी। मुँह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई से झांकते हुए दिखाई दिए। यानी जब जवाहर ने मुँह ऊपर उठाया तो उनको उनका भाई और किशन है उसके धुंधले हैं वो चेहरे हैं वो दिखाई दिए उस खाई में अंदर झांकते हुए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। यानी भाई ने आदेश दिया कि उसे सावधान किया कि आप रस्सी को कसकर पकड़े रहना, हम आपको ऊपर खींच रहे हैं। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूँ ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वह चिल्लाए। यानी जवाहरलाल को लगा कि जो फिसलन है इसके कारण ऊपर खींच लेना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत है वो बढ़ गई। यानी पैरों तले जब धरती का एहसास हुआ तो जवाहरलाल की हिम्मत है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। और फिर जवाहरलाल को अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी कि आप घबराना मत भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगा। यानी जवाहरलाल ने कहा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह कहकर और रस्सी को मजबूती से पकड़कर एक एक कदम है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्की फुल्की पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते, यानी डर जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। यानी जब उसका पैर है वो फिसलता या कभी कभी हल्का फुल्का पैर जो पत्थर है वो पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह अपने मन ही मन में कांप जाते और मजबूती से रस्सी को पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यानी जो जवाहरलाल हैं उन्होंने रस्सी को इतना कस के पकड़ा था कि हथेलियाँ भी कटने लगी थी, लेकिन जवाहरलाल ने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुल्ली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद यानी उनकी हेल्प कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। यानी जो गहरी खाई थी उससे ऊपर आ चुके थे, उससे बाहर निकल चुके थे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी। यानी जब जवाहरलाल है वो खाई से बाहर निकल आए तो उन्होंने फिर मुड़कर ऊपर से नीचे की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। यानी उनके भाई ने गहरी सांस ली कि शुक्र है भगवान का कि आप बच गए, सांप चोट तो नहीं आई।
तो उन्होंने कहा कि सांप चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। जवाहरलाल को गर्दन हिला, यानी अपनी गर्दन हिला के ही कहा कि कपड़े झाड़। जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए कि मुझे कोई चोट नहीं आई, और अपने कपड़ों को झाड़ा और फिर से चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, यानी जो ये हादसा हुआ उससे मतलब थोड़ा सा झटका लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ, यानी जो उत्साह है, जो जोश है वो अभी ठंडा नहीं हुआ। वह भी आगे जाना चाहते थे, यानी जो जवाहरलाल हैं वो अभी भी आगे जाना चाहते हैं। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, यानी आगे भी इस तरह की गहरी खाइयाँ और चौड़ी खाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था, यानी खाई पार करने के लिए कुछ सामान होता है, उचित सामान होता है, तो वो इनके पास नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा, यानी आधा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा नहीं हो सका, फिर भी हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहेगी। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।